आसिफ भाई भी गायब हो गए हैं। माइक किधर पड़ा है? जी काकी जी, आप नहीं बोली आज, बड़ी देर बाद विज़िट किए, क्या हाल है? सर हाल ठीक नहीं था इसलिए आई थी। तो ज़ाहिरी बात है, जब हाल ख़राब होता है तभी याद आती है वैसे कहाँ याद आती है बंदे को। जी सर वो मेरा ना 2-3 माह से ना मैं एक चीज़ को कंट्रोल कर रही थी, नहीं हो पा रही। मैं आपसे डिस्कस भी किया था। तो अब भी एक ऐसी कैफियत थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। दिल को ऐसे होता है, कुछ होता है जैसे कुछ निचोड़ लिया जाता है, ऐसे कुछ फीलिंग्स होती है। और फिर उसके बाद ना अपना टेम्परामेंट भी कंट्रोल में नहीं रहता। हालांकि पहले काफ़ी था सब कुछ। पता नहीं, ये तो आपको ही पता हो, आपके अंदर की बात है, अंदर की जंग है। शायर हज़रात पे वैसे भी आमद होती है, तो आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी जो है उसमें शायरी या रोमांस वैसे ही ज़्यादा है, और कनेक्शन आपका ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फिर पहले हो सकता है किसी वक्त आप ज़रा ज़्यादा अच्छे मूड में होंगी, या रोमांटिक मूड में होंगी, या रोमांटिक कैफियत होंगी, तो शायरी भी उसी तरह की आ रही होगी। आप भी सैटर्न पे, मून पे, वीनस पे फिर रही होंगी उस ज़माने में जब वहाँ बाग थे, झीलें थी। उसके बाद ज़रा सूरज ने थोड़ी सी गर्मी ज़रा ज़्यादा दिखाई, इश्क की तपिश ज़्यादा जली, तो इश्क जो है वो सब कुछ जला देता है। माशा अल्लाह, सब कुछ जल जाता है। हो सही इश्क, चाहे मजाजी हो हकीकी हो, तो माशा अल्लाह सब जल जाता है, बचता कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो हो सकता है वो सारी झीलें खुश्क हो गई हों, दरख्त जल गए हों, मीथेन गैस की झीलें खुश्क हो गई हों, ठीक है, हाइड्रोकार्बन उड़ गए हों, और आहिस्ता आहिस्ता आज का मार्स शायद बिलियन ईयर्स पहले की अर्थ हो। 7 ज़मीनें भी हो सकती हैं ना, तो इंसानों ने एक जला दी तो दूसरी पे आ गए ठीक है, वहाँ पे एटम बम चला के तो ख़त्म कर के जो बच गए वो दूसरे सियारे पे आ गए, क्योंकि अल्लाह बैलेंस रखता है। ये हो नहीं सकता कि आज का इंसान जो है, इसके पास तो एटम बम है, इसके पास तो रॉकेट्स हैं, इसके पास एरोप्लेन्स हैं, तो जो आज से फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 साल पहले वाले या 10,000 साल पहले वाले थे, वो कहेंगे कि जी हमारा क्या कसूर है, ये तो कपड़ों से बाहर हो रहे हैं, हम एक एक कपड़ा ढूंढ, हमारे पास कपड़ा ही नहीं था, इनके पास बिजली, सोलर सिस्टम, गैस, पता नहीं क्या क्या है, हमें तो आग का ही नहीं पता था, हमें तो ना वो पत्थर से पत्थर रगड़ खाता तो एक चिंगारी निकलती और हमें आग का पता चलता, ये लोहे से आगे एलुमिनियम और पता नहीं किस किस की बातें कर रहे हैं, हमें लोहे को मोल्ड करना ही नहीं आता था, क्या करना है क्या नहीं करना। ये ऐसे नहीं है उन लोगों की स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज़्यादा थी, हमने स्पिरिचुअल को छोड़ते गए और फिज़िकल के पीछे आते गए, मटेरियल के पीछे आते गए, और जूँ जूँ हमने मटेरियल डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती गई तो स्पिरिचुअल हमारा लॉस होता गया। जब स्पिरिचुअल लॉस होता गया, मटेरियल के ज़्यादा चक्कर में पड़ते गए, तो रोमांस ख़त्म होता गया, वो दुनिया पीछे गई और 2+2=4 के चक्कर में पड़ गए, 99 के चक्कर में पड़ गए। सर ने फ़ोन उठाया, सर ने फ़ोन नहीं उठाया, सर ने उससे बात की, सर ने मेरे से बात नहीं की, ठीक है। तो फिज़िकल के चक्कर में, मैटर के चक्कर में जब पड़ गए तो स्पिरिट पीछे रह गई। तो स्पिरिट के जो मज़े थे, स्पिरिट के जो राब्ते थे वो गायब हो गए और मैटर के राब्ते आ गए। उसमें अब सर को आदत है BMW में फिरने की, तो सुजुकी में सर कहाँ बैठे किसी की, ठीक है। और रिक्शे वाला तो इंतज़ार ही करता रह जाएगा, ठीक है, और साइकिल वाले का तो काम ही नहीं है सर के पास, ठीक है तो मैटर के चक्कर में पड़ गए ना, सर भी उतना ही मटीरियलिस्टिक होते जाएंगे।
ठीक। आज मुझे आप आई थी एक बार वहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल वाली दुआ सेशन में, तो मुझे याद है वो मैंने आपकी तारीफ़ें कर दी 2-3, चूँकि आप भी शायरी अच्छी कर रही थी तो मैं भी मुशायरे के मूड में था। ठीक है, दो शायरों की मजबूरी होती है कि उन्होंने एक दूसरे की तारीफ़ें करनी होती हैं ताकि बाकियों को पता चले कि बड़ी कोई ख़ास बात हो रही है। तो वो एक काकी जी अमेरिका बैठी हुई जल बुन गई, तो उन्होंने अगले कई दुआ सेशनों के नीचे आपके ऊपर शायरी करती रही वो, या मेरे फ़ोन में मैसेज, या जब फ़ोन आना तो उन्होंने बात घुमा फिरा के लड़ना मेरे से शुरू कर देना कि हाँ वो जो मुल्तान की ब्यूटी थी, वो जो शायरा थी। अब अगर मैंने उनसे कहना कि आप टू द पॉइंट बात करें या अच्छा तो मेरा वो जुर्म निकला ना, तो उन्होंने बात ही लंबी करनी होती थी। तो उन्होंने कहा ना हाँ मुझे तो शायरी नहीं आती, मैं आप कैसे आपको बताऊं कि ऐसे और वैसे। तो मुझे उस वक्त समझ आनी, मैं क्या गोडियाँ गिट्टियाँ च बह गई है, ये मार्स जरा खुश्क हो गई होवे, वीनस की झीलें जो ना उड़ा देगी ये। ठीक है, तो आखिर में फिर मैं तो बाज नहीं आया, मुझे उनका वीक पॉइंट पता चल गया। तो फिर मैंने उन्होंने जब भी रात के 3 बजे कॉल लंबी करने की कोशिश करनी, तो मैंने लास्ट दुआ सेशन की किसी सियालकोट की ब्यूटी की तारीफ़ कर देनी, तो उन्होंने चल बुन के फायरिंग उधर शुरू कर देनी। लेकिन जब कभी मेरे से मौका उन्हें नहीं मिलता था तो उन्हें आखिरकार मुल्तान की ब्यूटी याद आ जाती थी और फिर वो अपना गुस्सा निकालती रहती थी। तो अब काफ़ी अरसे से सीज़ फायर था, अब आप आई हैं, वो काफ़ी खुश होंगी कि आज ना शायरी है और आप भी परेशान हैं, आप भी अपना वही किस्से बयान कर रही हैं कि पहले वाली बात नहीं रही। बहरहाल सर पहले वाली बात की बात नहीं की थी मैंने। सर अगर लिखने की बात है तो वो तो इंसान आंखें खोल के लिखता रखो रहता है, बेटा, आंखें खोल के रखो। हाँ जी ज़िरबा, जो तो आंखें खोल के फिर रखो, ज़िरबा, आंखें खोल के रखो। एक सुकून होता है इंसान के पास, जो वो तो आपने आहिस्ता 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 नीचे करते करते सुकून आपका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, ज़िरबा मैं आंखें कह खोल रही के हूँ रखो। कि जो वो वाली एक सुई होती है ना, कौन सी वाली सुई? हम डॉक्टर हैं, हमें तो एक टीके की सुई का पता होता है, वो हमने कई गेज की रखी होती है, इंसुलिन सिरिंज की सुई से लेके सेंट्रल लाइन के सुए तक, तो हमें तो उसी का पता होता है। डायलिसिस कैथेटर की भी सुई काफ़ी बड़ी होती है। आप कौन सी सुई की बात कर रही हैं? वो जो एलपी रिकॉर्ड के ऊपर सुई जो फंस जाती है कई बार एक ही जगह पे, नहीं फंस जाती है वो कई वाली बार। हाँ जी मेरी सुई फंसी हुई नहीं। आपकी सुई नहीं फंसी, लेकिन सुई वही वाली है जो फंसती नहीं है लेकिन घूमती रहती है, उसकी बात करी। सुई बस एक जगह ठहर गई है, ठहर घूमती गई, भी नहीं है, वो फंस गई है ना। फंसती नहीं है, ऐसी जगह ठहरी है कि वो फंसी नहीं है। फंसी भी नहीं है लेकिन ठहर गई है। हाँ ठहर गई है। ठहर सकती, कायनात में कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, हर चीज़ मुसलसल वाइब्रेशन में है, मुसलसल सफ़र में है, तो ठहरती कोई चीज़ नहीं है। नहीं, जिस पे ठहरी है ना वो चल रही है चीज़। तो इसका मतलब है वो कहीं लैंड कर गई है और वो सियारा चलता जा रहा है, मतलब सूरज पे लैंड कर गई है। तो ज़ाहिरी बात है सूरज पे लैंड करके लग रहा है कि वो लैंड कर गई, वो तो जल बुन गई। ठीक है, चाहे अमेरिका वाली से जल गई या अमेरिका वाली उससे जल गई, लेकिन सूरज घूम ही जा रहा है, तो ये है कि सफ़र जारी है। हाँ अब ये सब कुछ तो सूरज को पता है। हाँ वो तो मुल्तान में वैसे भी सूरज काफ़ी कम होता है, मुल्तान वालों में तो सूरज का ख़ास करम है, शम्स का। हाँ पिछली बार किसी ने करेक्शन की हुई थी कि सर आप शाह शम्स तबरेज़ कही जा रहे थे, तो मुल्तान वाले जो हैं वो शाह शम्स सब्ज़वारी हैं और वो कूनिया में है शाह शम्स तबरेज़, बल्कि उनका दरबार ईरान में भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, और दोनों में आपस में 400 साल का फासला भी है। लेकिन अब एक एडिशनल बात आपको कह देता हूँ कि दोनों एक ही है। ठीक है, एक और जगह भी शम्स का है दरबार, वो आम लोगों को नहीं पता ज़्यादा,
तो जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, तो होता एक ही है, सूरज एक ही है ना, वो घूमता रहता है। तो जहाँ तलू होता है वो कहते हैं आज नया सूरज आ गया, जहाँ गुरूब होते हैं वो कहते हैं चला गया है। ना वो गुरूब होता है ना वो तलू होता है, वो बेचारा तो अपनी जगह घूम ही जा रहा होता है। तो आपकी नज़र से ओझल हो जाता है, क्योंकि आपको सुकून आराम चाहिए होता है, रात चाहिए होती है, तो थोड़ी देर के लिए वो चाँद के हवाले कर जाता है। चाँद को आप रूमी कह लें, तो रोशनी सूरज ही की होती है, तो सूरज की रोशनी वहीं होती है, बस ज़रा स्टाइल चेंज हो जाता है, ज़रा ठंडी हो जाती है। मैं क्या बीच में ठीक कर दूँ मैं, बाकी वो आपकी बात ठीक है कि उन्हें शाह शम्स तब्रेज़ कहा जाता है और इन्हें शाह शम्स सब्ज़वारी कहा जाता है, लेकिन शम्स एक ही है। जी मैंने ना आने से पहले कुछ लिखा था, मैं कह रही थी वो आपको पढ़ के सुना दूँ। जी बिल्कुल, बस शायर हो और कुछ पढ़े ना और लिखे ना, माइक हाथ में हो, ये कैसे हो सकता है? माइक तो आपको मैंने दिया ही आखिर में इसलिए है, सबसे आखिर में, क्योंकि मुझे पता है आप जल्दी छोड़ेंगी नहीं फिर, क्योंकि शायर ज़रात का ये मसला होता है कि उनको माइक दिया जाए, सर वो आप सुनाए हुक्म बगैर नहीं करें, रहते। जैसे कहें हाँ वैसे। हाँ, आप सुनाए मैं, आप बिल्कुल, ये हम चाह रहे हैं कि आप हमें खरी खरी सुनाएं। जी स्टार्ट इन्हीं से हुआ था? अच्छा ठीक, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। जो कि आपको उम्मीद भी नहीं थी। आपको कामी भाई का नहीं पता ना? बिल्कुल भी नहीं। वो आँखों से शुरू होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये ना मैंने इसी तड़प में लिखी थी, मैं ये समझ रही थी, लेकिन मुझे भी समझ आ गई जो आपने एक्सप्लेन किया उस बात की भी, तो हो सकता है नहीं बल्कि 100% जो आपने कहा है वही होगा। ये जो लिखी हुई तहरीर है ये शायद आपने पढ़ी हो, लेकिन मैं आपको डेडिकेट करना चाह रही थी। रूहे ऐनी। ऐ मेरी रूहे ऐनी, मेरी ज़ात के शमशान घाट पर तेरे नाम की सलीब तले, जहाँ बलब ठहरी मेरी जाँ। ऐ हयाते जाविदां की तर्जुमा, ऐ रूहे मिसाल, मैं तेरी बेमिसाल तवनाइयों को जुस्तान समेत समेटने की हकदार ठहरी कि तेरी नामूस की कुला बशारतों के उफक पर जलवागर हुई। पीछे ऐ हुलकूम की शिद्दतों से जारी सांसें रफ्तनी पे माइल आयनागर, मेरे शीश महल को देख, इसमें ख़ुद को देख, ऐ मेरे ताजदार। रमज़िया गुफ्तनी से लेकर फसाहत लब्बे बयानी तक, गिरा कुशा उमामे ताज दर ताज होते गए, यहाँ तक कि तेरी गीता सीना-ए इंजील में एक वारदात बन के उतरी। वो रूह जिसकी रवानी में कई सुरैयाएँ बसी हुई, मेरे अश्कों के ढलते हुए कतरों में मूरत हुई, और उस मूरत की जाने जाना रूहे ऐनी तू ही है। ऐ अकीके जाँ, ऐ ज़मुर्दे हसीन, ऐ लूलू की मानिद शफाफ बेहिजाब, तेरी दीद में सिदरतुल मुंतहा से आगे के जहाँ है, तेरे हाथों में मेहरबान अफलाक है और तेरी सूरत में चेहराए यार। कदमों की आहट ने कदम बकदम होने की तमन्ना जगाई, इसी आरज़ू ने राहें संगलाख दिखाई, कितने ही कदम लड़खड़ाए और मोतरस दिल ने दीवानगी में रूहे ऐनी को यूं थामा, गोया सोच की बेताब तड़प हो, ऐसी तड़प के सैकड़ों अज़दहाम इसमें निगल लिए गए।
वो तड़प जिसकी कायनातें सीनाए मुबीन से मुनकशिफ होती हैं, दिल की हसीं ज़मीन पर मानिदे आरी उतरती रही। सीनाए बिस्मिल ज़ख़म ज़ख़म हुआ सरापा मोहताजे दुआ। ए मेरी रूह के तावीज़े अक्सीर, ए तमन्ना के शब्द अव्वल, ए ज़ुए मीम के ताजदार, ए जज्बे हिना से जारी दिलावर, ए बख्ते सैयद बता तेरी नामूस के लिए कौन सा बोल अदा करूं और कौन सा खामोश रखूं। अगर तू कहे तो मैं हर हर्फ जारी हो जाऊं, वरना सकूत को अपना लिबास बना लूं। तेरे वस्ले शीरी के तमाम लम्हे और हिज्र के नीले सोग में लिखे गए तमाम शब्द मुझ में बंद हैं। तेरा वादा-ए अलस दिल की दरगाह में कई धागों की सूरत यूं लटक रहा है जैसे किसी मन्नत का धागा बरसों से दुआ का अमीन हो। ए मन्नत उस्मानी, ए रहमत उल्वी, ए जज्बे हैदरी, ए सैयदुस सैयद की तशबीब, मुझ में तेरी मोहब्बत मानिद तबीब है। ए मेरे मसीहा, ज़ख़म बहुत बढ़ गए हैं, दिल पर जुदाई की सदियां बीत गईं और मिलन की सदियां भी इंतज़ार में ढल गईं। हमरी लाज रखो हमरे सरकार, हमको सदा अपने पास रखो। है रूहे ऐनी, तारीख़ के तमाम शाहिद जमा हुए और ज़माने इंज़माम की तस्बीह में सीनाए मुबीन में मुनकशफ हुए। तब एहसास ने दरीचाए दिल के उफ़क़ पर नमूदे सुबह की पहली किरण उतारी। मेरी तस्बीह के मतरूक और गैर मतरूक दाने तेरी एक निगाह में अलग अलग हो गए। तूने देखा इल्लल्लाह जलवागर हुआ, और जब निगाह फेरी तो ला का सहरा बाकी रह गया। फिर यकसुई कू बकू फैलती गई, यहाँ तक के यगाना ए महफिल में एक परवाने ने होश की जूतियाँ उतार के तेरे नक्शे कदम को नालेने अहमर बना लिया। तेरी दीद अफलाक के लाजवाल धागे लिए उतरी। बका की शहनाई बजने ही वाली थी कि तूने फना का ताज मेरे सर पे रख के फरमाया, जा आज से तू आज़ाद है। आज तेरा हमराज कोई नहीं। आज मेहरबानी तेरी हथेली पर उतरी है। आज उंगलियों के पोरों पर हिना की बारिश है। आज मुक़त्तियात की कुंजियाँ थाल दर थाल खुली पड़ी हैं। आज हर कुंजी मीम के इसरार लिए यूं वाह हुई जैसे हरफ हरफ में तेरी जुल्फ़े सया की हर गिरा खुल गई हो। मेरे मेहरबा, मरीज़े जां लब आखिर पर है। मरीज़े हुलकूम दामे तलब में गिरफ्तार है। मरीज़ अब सांस की मोहलत का भी तलबगार नहीं कि वो अनीसे जां की तड़प पा चुका है। वो जुम्बिशे उमामा की शहनाई सुन चुका है और अहदे अलस को यूं पा चुका है जैसे फलक दिल पर अपना साया डाल दे। ए रूहे रवां, ए खिसरी रुमाल, ए दुआए यासीनी, ए बेनज़ीर बेमिसाल तुराबी महक,
अदब कहाँ से आता? जिसे अपनी बेअदबी का शऊर ना था उसे सीने से लगा लिया गया। जैसे किसी ज़ख्मी को मरहम विसाल नसीब हो जाए और किसी टूटे हुए दिल को एक ही लम्स में करार आ जाए। माशाल्लाह आप इतने फ़्लो में पड़ गई हैं, बीच में आपने तारीफ़ करने की, वाह वाह करने, मुकर्रर करने की भी गुंजाइश नहीं दी। और माशाल्लाह वोकेबलरी जो आपकी और तशबीहात हैं, मतलब मैं तो शायर नहीं हूँ या नकाद भी नहीं हूँ, लेकिन वो इतनी खूबसूरत हैं और इतनी वो अल्लाह ने आपको, मैंने इतनी वोकेबलरी अल्लामा इकबाल के पास देखी है शायरी में, जो आपकी तशबीहात हैं। उनके पास तो खैर फ़ारसी उर्दू दोनों ही उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनका लिटरेचर स्टडी भी है और माशाल्लाह, लेकिन आपने भी इतने खूबसूरत अंदाज से जहाँ से आप शुरू हुई हैं, और मैं तो शुरू में ही 3-4 शुरू की तशबीहात आपकी जो थी उनमें खोया हुआ था। आपने आगे से इतना फायर खोला है तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि कहाँ ब्रेक लगाऊँ या कहाँ तारीफ़ करूँ या कहाँ, एक से बढ़ के एक थी। तो क्या कह सकता हूँ मैं, अल्लाह मियाँ कोई पसंद आ रहा होगा जिन्हें आप रूह ऐनी कह रही थी, वो मुझे दिल में वैसे ख्याल आया जैसे जैसे अल्लाह मियाँ ने मैं अल्लाह मियाँ को कह रहा था कि आपकी क्या बात है, बार बार आप रोज़े अलस्त और वादा अलस्त की बात कर रही थी। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि यार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਇਹੀ मसला है, मैं किन्नी देर ਦਾ खलोता कि ये गल इन्नी कह कि आई लव यू तो गले लग जाए तो मैनू शेरो शायरी सुनाई जाती है, मैनू उन्नी देर च कोई मौलवी लै गया नाल गल्लां करदा। चले, शायर का यही मसला होता है कि वो आप लोगों का, क्योंकि माशूक जो होता है वो बेचेहरा होता है, तो वो आप लोगों ने शेर व शायरी कही जानी होती है, तो वो कई बार सामने आ भी जाए तो आप लोगों का चूँकि फैंटसी आप लोगों की या आपका जो रोमांस होता है वो हिजर में ही होता है, ठीक है। तो जो कहता भी होवे कि चल इधर आ गले लगी तुसी नहीं मनना होंदा, तुसी कहंदे ना 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 नहीं नहीं हजे असी तड़प रहे हैं, तू ठहर जा। ये सर मैं सारा गलत नहीं मसला कह ही यही था। रहा, आपको पता है, पहले भी आपको नहीं, आपसे पहले भी ये वारदात गुजरी हुई है कि बेहिश से हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। अल्लाह भी कह रहा है एक मिनट ठहर यार, वेट कर। अगर अगला कह भी रहा कि चल आ छड़ परे ख़त्म करिए गल, वो कहता नहीं मेरा दीवान अजे रहिंदा पूरा, पहले वो सुन फिर गल होएगी। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला का भी कलाम है, इसीलिए अल्लाह ताला ने शुरा हज़रात की, आपने देखा होगा सूरह शुरा है पूरी, तो पूरी सूरह शुरा पढ़ो ना तो बंदा पहले से शुरू हुआ है आयत से अल्लाह मियाँ, तो जिसने शायरी पढ़ी है अल्लामा इकबाल पे, गालिब पे, या मैट्रिक तक तो हमने सारे शुरा की उर्दू जिसने भी रखी होती है, तो उनकी फ़नी महासन और सारा लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है, उनकी लाइफ हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, लिखनी भी पड़ती है FSC में भी। तो अगर आप सूरह शुरा का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दें तो बंदे को लगता है कि उसने तो बहुत बड़े गुनाह किए हैं। अगर इनकी शायरी भी पढ़ी है या सुना भी है तो इतनी मजम्मत है शायर हज़रात की कि बंदा कहता है कि ये तो लगता है गुनाह कबीरा ही है शेर व शायरी करनी। ठीक, सर वो उनकी मजम्मत है जो भटकती हुई वादियों में है, मैंने जिस चीज़ की है वो तो एक ही तरफ की अलामत है, जी मैं वही बात कर और रहा वो हूँ, आप भी जानते हैं। वो सारी सूरतें, सारी आयतें पढ़ पढ़ के, सारे इशारे, सारी तशबीहें अल्लाह ताला देख देख के बंदा कहता है कि ये तो माफ़ी नहीं मिलनी। एक शायर नहीं, ये तो कितने दीवान पड़े थे, सारों की लितर परेड होगी हमारी, लेकिन आखिरी आयतों पे आके अचानक वो कहता है हाँ लेकिन जो एक ही बात मेरी बात करते हैं तो उनकी क्या बात है। ठीक है, तो असी फिर उसके बाद एहतियातन गालिब ने भावें अल्लाह की गल की है कि नहीं, असी कहने अल्लाह की गल कर रहे हैं बात। ठीक है, तो हमारी बचत इसी में, लेकिन आपने तो खैर की उसी की सारी बात है। क्या बात सर मैंने रूह ऐनी की बात की। जी, मैं भी ऐनी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी काकियों में 6-7 ऐनी है, मैं मरना है, मैं रूह ऐनी थी मैं भी गल कर रही। ठीक है, क्योंकि रूह सारों में एक ही है,
तो उसी की बात करके बचत होती है। सर वो है ना कुरान मजीद में जिक्र हूरुल ऐन का, होएगा जी, सानू की पता है, सर आपको सब कुछ आपका पढ़ना देखना और है, हम तो पेंडू लोग हैं, कोई एक आध आयत कहीं नज़र पड़ गई, कहीं तर्जमा देख लिया तो बस उसमें गौर सर करते असल में जो कुछ सिखाया है ना वो आपने सिखाया है। हैं। मुझे लिखना ही नहीं आता, मैं तो ये कहूँगी, और है सही। और मैंने तो अपने लिखने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस की है, पहले से बड़ी पुख्तगी आई है। और ये सारा आपका हाथ है। और जो टीचर होता है ना, कमाल का टीचर, वो ना सारा मलबा ना अपने स्टूडेंट पे डाल के कहता है मैं तो कुछ नहीं करता। तो आप भी वही काम कर रहे हैं। अभी आपने मलबा किस पे डाला है? उस्ताद कौन है यार, शागिर्द कौन हुआ? मुर्शद आप छुपे ना। ये रूह ऐनी की तरफ इशारा ही आपने मुझे दिया है, बात तो मुझे अब समझ आई। सर असल में आपने इशारा दिया था ना, मैं तो इशारों पे लिखती हूँ। नहीं नहीं, मैंने इशारा दिया होता, आपने तो इशारे में बात ही नहीं की, आपने तो पकड़ के नंग दड़ंग चौक में कपड़े उतार दिए सारे उसकी, कोई कोना खुदरा उसका रहने नहीं दिया, हर तरफ से आपने आप पकड़ा उसको। तो जितने आपने तशबीहात, इशारे, इस्तारे इस्तेमाल कर दिए हैं, हर जगह अपने आश्कार कर दिए उसको। एक तो दिल की ख्वाहिश थी, सुबह सुबह लिखी थी आने से पहले, मेरे हाल में 3-4 बजे रात के। तो मेरे दिल में आया था कि जा रही हूँ तो ये पढ़ूँगी, लेकिन मुझे ये था अगर मौका मिलेगा तो पढ़ूँगी, वरना नहीं पढ़ूँगी। फिर बताऊँगी कि ये रूह ऐनी के लिए लिखी थी। चलें जी, आपकी ख्वाहिश थी या दुआ थी या हुक्म था, जो भी था पूरा तो हुआ ना। सर इल्तिजा है, इल्तिजाएँ तो बहुत सी हैं, पता तो आपको सब कुछ होता है। नहीं, मुझे कुछ सर नहीं आप पता। बाखबर हैं। नहीं जी, आप अब कहते जाएं तो ठीक है, मुझे भी मानना पड़ जाएगा, लेकिन मैं हूँ नहीं। हैं अच्छा सर, ये 150% मैं कह रही हूँ। आप मुर्शद हैं, आप कहेंगे तो मैं ना नहीं कर सकता ना। आपने अता कर दिया, तो पहले तो नहीं था, आपने कर दिया, बाखबर तो मैं हो गया। सर वो मुझे पीछे से आपने पकड़ाया था। वो अब मुझे नहीं पता पीछे मैं का क्या था और आगे क्या हूँ, ये तो आपकी नज़र है। आपने तो सर पीछे का भी याद रखा है। वो एक शेर अक्सर सुनते हैं, मैं था और मुझे क्या बना दिया, ये एक नात के शेर हैं। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, हाँ, तो वो आपकी इश्क़ नज़र का अहमद कमाल है। बता। और इसमें एक हकीकत सच्चाई है हम्म, कि मैं ये समझती थी मैं तो बड़ी परफेक्ट हूँ, सही बता रही हूँ। और जब मैं पहली दफ़ा सेशन में आई थी ना, मैं अल्लाह की बड़ी लाडली हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, बड़े ज़ौम में थी। और जब आपने कहा था ना कि अल्लाह अपने कानून नहीं बदलता, वो बड़ी दिल को जाके लग गई थी बात मेरे। और तब एहसास हुआ था कि अच्छा मेरे लिए भी कानून है। और उसके बाद वो मेरी तो सारी कायनात बदली थी। और फिर जब मैंने कुरान मजीद को दोबारा हाथ लगाया तो मैं तो लरसती थी, खौफ से रोती थी, फिर बंद करती थी, फिर रोती थी, फिर बंद करती थी। फिर जहाँ जहाँ वईद थी वो सारी मैं अपने ऊपर तारी करती गई, फिर मैं और रोती थी। और फिर उसके बाद मैं पढ़ नहीं सकी कुरान मजीद, क्योंकि मुझे लगता था ये सारी की सारी वईद मेरे लिए। और फिर बड़ा मतलब आसमान से मैं नीचे आई कि मैं बड़ी ऊपर थी। और फिर जब आपकी एक बात बड़ी लगती थी, आप कहते थे कि वो उसने पहचाना ही नहीं खुद को कि जिसने अपनी ख़ता को नहीं पाया। तब मुझे समझ नहीं आती थी। फिर जब तौबा का असल में मानी खुला मेरे पे, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ने एक नबी से ख़ता भी करवाई, वह भी ख़ता करवाई, और तौबा भी उसको अता कर दी। आ जाए अंदर आ जाए। आपकी अम्मी किधर हैं? आपकी अम्मी किधर हैं? अम्मी का क्या नाम है? अफशा। आपके बेटे हैं? वो कह रहे हैं मैं नीचे आया हूँ। इजाज़त है, आप जाएं। बेटी कहाँ गई हैं आपकी? वो भी बैठी। चले उन्हें बता दें, वो आ रही हैं।
अच्छा जी, कहाँ थे? कहाँ से? हाँ, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा थी। हर इंसान जब अपनी पहचान करेगा ना, तो कुरान मजीद की यही आयत उसके सामने होगी। और ये सारी ज़िंदगी अगर उसने छोड़ दिया तौबा का दर और ख़ता का दर, वो गया हलाकत में गया। तब ये मेरी पहली पहचान मुझे आपसे मिली थी। उस वक़्त बैठे हुए बड़ा मुझे हुआ था कि अच्छा चलो आई तो मेरी बड़ी बुलाया था मुझे, और फिर यूं सबके सामने मेरी कर दी। बड़ी अना भी थी, तो घर जाके भी कहा कि ऐसे सर ने मेरी की। हालांकि कहने वालों ने कई कमेंट्स दिए, उस वक़्त मुझे समझ नहीं आई कि सर ने तो कहा है कि ईरान के सारे नक्श हैं, मैं समझी वीरान के सारे नक्श। मुझे तब तक समझ नहीं आई जब तक कि मुझे कन्वे नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर ने कोई मिसरा बोला है जिसकी मुझे समझ नहीं आई। तो घर आके तो मैं बड़ा रोई थी, सही बता रही हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे उस्ताद का कमाल, काकी लंगर दे ठीक। मेरे उस्ताद की मुझ पे नज़र कि उसने असल में कुरान मजीद मुझ पे खोला, उसकी आयतें खोली, नफ्स का असल में जो पार्ट था वो खोला कि मेरी बात सुने। उसी दिन कोई और लोग भी आए हुए थे और वही आज आए हुए थे, ठीक है। और सेम बात मैंने उन्हें कही। वो आज भी डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, बल्कि ECT लग रही है, सारा कुछ हो रहा है, और आज भी आके वो नाराज़ ही हैं और नाराज़ ही गए हैं, ठीक है। आप गिले शिकवे भी कर रही हैं और बात भी कर रही हैं, लेकिन बहरहाल चलें। तो अगर तो मेरा कमाल होता तो दोनों पे सेम इफ़ेक्ट आता, ठीक है। मेरा कमाल हो तो सारों का सेम इम्पेक्ट हो ना। बड़ा मशहूर वाक़या, एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास उनके शागिर्द या मुरीद आते थे। तो इस्लामिक तसव्वुफ़ में ये रहा है पहले कि वो तालीम सुबह के टाइम देते थे, शाम को टाइम वही बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई हुनर सीखते थे अपनी अपनी एप्टीट्यूड के मुताबिक। कोई कैलीग्राफी करता था, फिर वही बेच के बाज़ार में उससे 4 पैसे ले लेता था। कोई पॉटरी करता था, कोई कालीन बाफ़ी करता था। तो वो काफ़ी ज़्यादा ये मिट्टी के बर्तन बनवाते थे बच्चों से। उनके ऊपर उनकी दरगाह का नाम लिखा जाता था, जैसे एम्बोस कर देते हैं, मिट्टी के बर्तनों पे भी लिखा जाता है। तो गीली मिट्टी से जब बर्तन बनता था, उसके बाद एक ख़ास थोड़ा गीला जब खुश्क हो जाता था, फिर उसके ऊपर लिखा भी जाता था। फिर फाइनल जब वो तैयार हो जाता था तो बाज़ार में बिकने जाता था। तो उस पर टाइम लगता था। तो सारे शागिर्द ये रूटीन निभा रहे थे। मैंने अभी आज भी जिक्र किया ना कि जो पुराने होते हैं वो बड़े सख्त हो गए होते हैं, उन्होंने मारे भी खाई होती हैं, लाड़ शाड़ भी उनके निकल गए होते हैं। और जो नया आता है वो समझता है कि मैं जितना लाड़ला हूँ कोई भी नहीं है। एनीवेज, तो वो फिर नए आने वाले को ज़रा, पुराने जो होते हैं टीचर के सामने कुछ ना कहें तो ब्रेक के अंदर पकड़ लेते हैं, ब्रेक में नहीं तो हॉस्टल के कमरे में पकड़ लेते हैं। तो उसकी तबीयत साफ़ करते हैं या उसकी जैसे कह लें ट्रोलिंग करते हैं या फूल बनाते हैं। तो वो एक सैयद उनके शागिर्द आए, पहले तो सब ने नोट किया कि यार ये ब्रेक में भी आके सर के पास बैठ जाता है। तो उन्होंने कहा शिकायत लगाते हैं। तो उन्होंने शिकायत लगा दी कि जनाब ये बर्तन तो बनाया है, तो इसने ऊपर नाम नहीं लिखा, नक्श नहीं किया, नक्काशी नहीं की उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा भी क्यों मियाँ तुमने नक्काशी नहीं की, ऊपर लिखा नहीं? उन्होंने कहा जी किया है। वो सारे बड़े कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा नहीं जी इसने कोई नहीं किया। उन्होंने कहा जी बर्तन ले आओ। अब वो जब बर्तन लेके आए तो नक्काशी हुई हुई थी उसके ऊपर। अब वो सारों को पक्का पता था कि इसने लिखा नहीं था,
हमने तो इसको सिखाया भी नहीं है, ये इसने कैसे कर ली। ठीक है, सारे खैर चुप कर गए। दूसरे दिन उन्होंने कोई और शिकायत लगाने की कोशिश की तो वो भी कामयाब नहीं हुई। तो तीसरे दिन मुर्शद जो थे उन्होंने खुद ही उन्हें कहा कि आप दिल्ली चले जाएं, आप खलीफा हैं। उन्हें पग दे दी, परवाना जारी कर दिया खिलाफत का और कहा कि आप जाके वहाँ ड्यूटी करें। तो अब बड़े बड़े पुराने जो शागिर्द थे उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार ये कल का बच्चा आया है, 3 दिन सिर्फ यहाँ पे रहा, इसको खिलाफत भी दे दी है और हमें इतने साल हो गए हैं धक्के खाते हुए और वीडियो बनाते हुए और एडिट करते हुए, और हम एडिट कर कर के सो गए हैं। लेकिन यहाँ पे 3 दिन में काकी आई मुल्तान से और उसकी शेर व शायरी सुनी और उसे कह दिया कि आप जाके काम करें, आप आगे काके काकियाँ ताड़ें सोने काम करें, जाके ड्यूटी करें। तो ये क्या है? तो उनमें से किसी ने शिकायत करी थी उनसे कि आपने ये क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, वो सूखी लकड़ी की मानंद था, वो आया, हमने तो सिर्फ चिंगारी दिखाई और वो जल उठा। तुम लोग गीली लकड़ियाँ बने हुए हो, तुम्हें लाख चिंगारी दिखाऊं, तुम धुआं छोड़ने की सिवा और कोई काम नहीं करते। तो अब मैं क्या करूं? तुम लोगों ने मेरी भी आंखों में धुआं डालते हो और अपनी आंखों में भी रोते पीटते रहते हो। तो अगर उस्ताद का ही कमाल होता तो वो सारों को ही नक्काशी भी सिखा देता, वो सारों को ये पता होता कि हमने अपने काम की तरफ ध्यान देना है, हमने दूसरे के ऐब नहीं देखने, दूसरे की खामियां नहीं देखनी, दूसरों की डेफिशिएंसियां नहीं देखनी, दूसरों को करेक्ट नहीं करना। दूसरों को करेक्ट उस्ताद खुद कर लेगा। हमने उस्ताद के जो काके काकियाँ हैं या जो भी मुरीद हैं उनको करेक्ट करने नहीं बैठना, उन्हें फ़ोन कर करके नहीं धाड़ने करनी या उन्हें थानेदारी नहीं करनी कि ये आप क्या कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं। तो हमने सिंपली जो है उस्ताद को बाखबर समझना है, बजाय इसके कि हम उस्ताद को ही फ़ोन करके कह रहे हों कि सर ये आपको पता नहीं है, ये पैसे कमा रहा है इसमें से। तो इसका मतलब है उस्ताद भी बेखबर है और शागिर्द जो है वो उस्ताद ने शागिर्द भी गलत चूज़ कर लिया, गलत बंदे को कह दिया कि आप आगे दुआ कराया करें। तो बंदा खुद अपने जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस में पड़ता है या फोकस से हटता है। उन्हीं में कोई एक होता है जो इन सारी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने फोकस पे होता है। फ़र्क फिर ये पड़ता है कि वो जो स्लो एंड स्टडी है वो काम कर जाता है, या उसकी मैं का जनाजा निकला होता है। वो जाना है तुम लोगों ने? कैसे? कौन आ गया? अहमद आ गया? हाँ जी अहमद ने तो आना है, जाओ जी जाओ। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? जाओ। ये बिस्किट अहमद के हैं। हाँ हाँ नहीं उसने नहीं आना ऊपर। ठीक जाओ। ठीक है, मेरा तो इतना ही रोल है, जो बाबा जी ने जो बता दिया है वो आगे बता दूँ। मेरे में जो भी नज़र आ रहा है ये सब बाबा जी का कमाल है, उनका दिया हुआ है। मेरी तो अपनी कोई चीज़ नहीं है इसमें। मेरी अपनी चीज़ हो तो फिर मैं फन्ने खानी भी करूँ, खुश भी हूँ, कहूँ कि हाँ ये मैंने ही बाबा जी को बताया था, मैंने बाबा जी को आइडिया दिया, फिर मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी ऐसे करें, फिर बाबा जी ने कहा कि हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मेरी औकात ही नहीं है। मुझे पता सर अभी तक जितना भी मैंने देखा है ना आपका नेटवर्क टीम सारे मेंबर्स, ये माशाल्लाह बहुत डिवोटेड होके काम कर रहे हैं। ड्यूटी पे जाना है, मुझे काके ने कहा था वो आपने क्या याद करा देना, उठ जाओ जी। सर मैं ये कह रही आगे थी खोलो, जाओ। कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना, हाँ जी। ये बहुत डिवोटेड होके काम कर रहे हैं
और जैसे कई दफ़े इनका काम इतना वाज़े नज़र आ रहा होता है कि उस्ताद की पीछे से स्टैम्प नज़र आ रही होती है कि पीछे कौन है। नहीं, मैं और बल्कि मैंने तो देखा है कई बार उस्ताद गायब ही होता है बीच में। उस्ताद का कमाल है, वो बीच में से बाबा जी का देखो ना, वो अब लोग पता नहीं मुझे समझी जा रहे हैं, हालांकि मेरा चक्कर ही नहीं है। तो ये उनकी कामयाबी है, खुद को छुपाना होता है ना, वो खुद को छुपा जाते हैं, अपने इश्क को नंगा नहीं करना होता। क्योंकि इश्क में दावा आराम है, दावा हुआ नहीं और टेस्ट शुरू हुआ नहीं, ठीक है, तो अल्लाह की इजाज़त से शैतान फिर आजमाता है। वो कहता है जनाब असी भी दावा कीता सी ते अज तक भुगत रहे हैं, तो ज़रा सानू भी ज़रा थोड़ा जा टाइम दियो। सर आपने उतारा है काफ़ी ज़्यादा दावों से मुझे, उस वक़्त तो पता भी नहीं चलता जब आप लिख रहे होते हो आप क्या लिख रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उठ जाओ दिरबा, उठो बेटा दिरबा, 8 बज गए, आपने हॉस्पिटल जाना है, ड्यूटी है आपकी। बाकी सर आजकल ड्राया वाकई बहुत ज़्यादा जा रहा है, सोशल मीडिया खोलो असल ऊपर। में बात यह है कि सोशल मीडिया जो है ना, वो एक अलग खेल है। वो मुझे कई लोगों ने कई बीच में, जो कि बीच में कई माशाल्लाह औलिया हैं और काफ़ी हाई लेवल के लोग हैं, वो फिर फ़ौरन फ़ोन करके कहते हैं कि एक तरफ आप तवक्कल की बातें करते हैं, तो अगर सोशल मीडिया पे कुछ हो भी जाएगा तो अल्लाह है ना, आपको अल्लाह पे एतबार नहीं। मैं कहा मैनू अल्लाह ते एतबार है, तुहाडे ते एतबार नहीं, तुसीं एवें मरवा दोगे। ठीक है, तो और उत्ते जेह्ड़े ऊपर से जो छितर परेड करते हैं उन्होंने भी मैनू एतबार नहीं। ठीक है, वो ऐसी ऐसी जगहों पे करंट लगाते हैं कि करंट शर्मा रहा होंगे कि जनाब है की करते पे हो। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा औकात में ही रहे। बाद में बंदा नीवा नीवा होके भाग रहा होता है तो बेहतर है ठीक है। तो वो सोशल मीडिया की कुछ अपनी जैसे कह लें कि इम्प्लीकेशंस भी हैं, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान है ना कायनात में रखे गए। तो उसमें सोशल मीडिया इस सेंस में अगर आप कहें कि अल्लाह करीम ने तो जी कहा नहीं कि फ़ेसबुक इस्तेमाल नहीं करनी या व्हाट्सएप पे नहीं जाना या इंस्टा पे वीडियो नहीं बनानी, ये तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये ज़रूर कहा है कि आपने सेल्फ़ प्रोजेक्शन नहीं करनी, आपने हम्बल रहना है। अब आप जनाब ब्राउनीज़ खा के और तस्वीरें लगाएं, ठीक है, तो अल्लाह ताला तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कोई भूखा जिसने ब्राउनी छड़ के ब्लैकी भी ना खाधी होवे, ठीक है, तो उसके पेट में दर्द उठ सकता है और वो देख के कह सकता है कि ठीक है कि या अल्लाह, और ऊपर से शक्ल भी मेरे जैसी हो, ना मुँह ना मत्था, जिन पड़ू लथा, ठीक है, तो खूबसूरत जे रेस्टोरेंट च सोहना जा काका काकी नाल बैठा होवे ते ब्राउनीज़ खादियां जा रही होन ते नाल टेस्ट स्प्राइट के तड़के लग रहे हों, तो कोई भी माड़ा बंदा जिसके पेट में सूखी रोटी नहीं गई हुई सुबह की, तो उसकी आह चल सकती है। ठीक है, तो वो पता नहीं चलता कि अब एकदम से क्या हो गया, तो वो उसी इंसान की दूसरे की आह होती है किसी की। तो इसलिए सोशल मीडिया पे वो जो शो ऑफ का सिस्टम चल पड़ता है या कंपटीशन और जेलसियाँ, ठीक है, वो बीच में फिर उसके बाद असल में वो बार बार कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतनी सख्ती इमरान भाई को क्या हो गया या होया क्या है, एडा की मसला है। ठीक है, तो वो सख्ती इसीलिए कि आप ही लोग बीच में से शिकायत करते हैं ना, कि वो खुद ही फ़ोन करते हैं, फिर सबूत भेजते हैं, पूरे पूरे स्क्रीनशॉट्स हैं, तो कि सर इस बंदे को या इस बंदी को हम तो समझे थे कि ये तो सर करके कहती हैं या ये सर करके कहता है, तो फिर मैंने $20,000 भेज दिए। ठीक है, फिर मैंने 20 तोले सोना दे दिया, एडे एडे तो मासूम लोग ने, ठीक है, कि सर ने मंगवाए हैं। ठीक है, तो फिर कामरान इमरान भाई जो हैं वो मेरे से लड़ना शुरू कर देते हैं कि भाजी साडा हिस्सा, ठीक, मेरे पास नहीं होते 20 रुपये। ठीक है, अब उन दोनों को यकीन नहीं आता, तो वो फिर उन्होंने कहा कि पहले तो आसे पासे बंदे ठप्पो, ठीक है, वो बाद भी जो पैसे लेगा फिर फड़ांगे इन्हों। ठीक, तो वो ये चक्कर है।
तो उसमें आप क्या बताएं किसी का कि क्या क्या हो रहा है। इतने इतने मासूम लोग हैं कि वो कहते हैं कि सर वो जब मैं फिर गई, ठीक है, तो मैंने कहा हाँ आप तो सर नहीं हैं। उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, बैठें तो सही। फिर मैं बैठी तो मैं उठ ही नहीं सकी। तो जब तक मैं लुट गई तो मुझे पता चला कि ये तो सर नहीं है। तो सर को कहें कि इस तरह ना करें, वो खुद अपना नंबर दें, घर का एड्रेस दें, ताकि हम गलत एड्रेस पे ना जाएं। तो एने तो मासूम लोग ने, ठीक है। तो हुण असी की करिए, असी कानून ना बनाइए। उधर से अदीबा बाजी हैं, वो खुद पे मुझे बताती रहती हैं कि इतने मासूम लोग हैं तो आप अपनी तस्वीरें ना जारी किया करें। वो मेरे फरिश्तों को नहीं पता कौन जारी करी जा रहा था। तो आखिर में खुर्रम पे भी पाबंदी लगी, उस बेचारे को भी डांट पड़ी, हर बंदे की, ठीक है। क्यों मासूम लोग जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। सर पहली डांट जहाँ पे बैठे हुए जब हम लाइव पे सुन रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बेटा, डायरेक्ट डांट इधर पड़ रही है। हॉस्पिटल जाना है, 8 बज गए, उठ जा। अब जैसे उसके बाद वो आपके भाई कामरान भाई उन्होंने डांटा, फिर आपके दूसरे भाई तारिक उनकी मैंने बंदी कर दी है। असल में उनसे पहले वो आए हुए थे ना, मैं आपके अलावा किसी को सुनती नहीं, लेकिन जब उन्होंने सुई की नक्के वाली बात वो की ना, तो वो ऐसी दिल पे असर पड़ी, मैं सोचने लगी इसका मतलब क्या है। किन्होंने सुई के नक्के वाली बात की? वो उन्होंने कहा ना बाबा जी ऐसे कहते हैं कि सुई के नक्के से गुजरने वाली बात होती है। तारिक साहब ने कहा था? हाँ, अच्छा, मैं नहीं तो था वहाँ से ना मैं काफ़ी रोती गई। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो फिर बाद में पता चला कि आपकी ज़ात इतनी सिफर हो जाए कि वो सुई से गुजर जाए। पता नहीं जी, मुझे तो पता नहीं। मुझे तो सुई का पता नहीं है, नक्के का कितों पता होना। सर नाके का पता है, मैं नाके तो बचना, मूंह में नाके ते फड़िया जाना। पाकिस्तान च नक्के ते है नहीं, नाके ही ने, ठीक है। ये इमरान खान साहब के दौर में 2-3 साल कभी पुलिस नाके नहीं नज़र आए थे, ठीक है। तो अदरवाइज़ तो हम शुरू से हमें आदत है किसी भी नाके पे पकड़े जाते हैं और फरिश्तों के लिखे पे पकड़े जाते हैं, ठीक है। ज़िरबा उठ जाओ, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो। आपने हॉस्पिटल जाना है, 8 बज गए हैं, हम एमरजेंसी पहुंचना है। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। ज़िरबा उठ जाओ, आपने जाना है, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ज़िरबा आंखें खोलो बच्चे, 8 बज गए हैं, हमने ड्यूटी पे एमरजेंसी जाना है। आंखें खोल लो, आंखें खोलो, जाओ। चेंज भी करना भी तुमने, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, भागो। काके तूने बताना नहीं था 8 बज गए, तुझे कह के भी सोई है, तू आराम से बैठा, तू भी शायरी सुनी जान डे। इतने तो मुशायरा शुरू है। ज़िरबा, ज़िरबा, ज़िरबा आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। उठ जाओ। अब ज़िरबा बच्चे आंखें खोलो, आपने हॉस्पिटल जाना है। ज़िरबा आंखें खोलो, हाँ जी, उठ जाओ, हॉस्पिटल जाना है आपने, ड्यूटी है आपकी, इमरजेंसी। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। आज तो लाइव में चला गया, मैं तेरा नाम भी ले जा रहा हूँ। अब तू हॉस्पिटल जाके झूठ भी नहीं बोल सकती कि गाड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, आंखें खोलो। आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोल दो ना बच्चे जी। ज़िरबा उठ जाओ बच्चे, उठ जाओ, आंखें खोलो, आंखें खोलो। हॉस्पिटल जाना है आपने, 8 बजे जाना है आपने, और मेरे ख्याल 8 बज गए, कितना टाइम, 7:50 हो गए, 10 मिनट दे तो कब पहुँचेगी। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। ज़िरबा आंखें खोलो, ज़िरबा आंखें खोलोगे तो बच्चे ठीक हो गए। मैं उस वक्त से आपसे कहता आंखें खोल लो, आंखें खोल लो, शाबाश, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। जाओ, मुंह पे छटे मारो पानी के, आंखें खोलो। उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆ ਇੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ। आज तक नहीं बात तुम लोगों को समझ आई।
हाथ में पकड़ लो ना, साथ ले जाओ, गर्मी है भाई, पकड़ लो, उड़ जाओ, जाओ तैयार हो, अब इधर रख जा। सारी रात ना तुम लोगों ने पानी पिलाया ना जूस पिलाया। ठीक है सर ये पी के ना थोड़ा सा मुझे तो दे दो। नवी रसम पा दियो, पी के मैनू दे दियो। इतने नवा काम शुरू हो गया। ये मुल्तान से ही शुरू हुआ था ज़िया साहब के दौर में। पीर सिपाही वो पानी की बोतलों में फूंके मारता था तो वो जम्मे गफीर सरकारी त्यारा लेके जाता था उसको अवाम नू। ठीक है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, हिम्मत कर। अहमद नहीं आया था आज? अहमद के साथ जूस आता होता है। सर मैं आपके पास आके बैठ लूं? हम मेरे पास ही आके बैठी हुई हैं। मुल्तान से आप अभी तक मेरे पास नहीं आई, आप इधर ही आके बैठी हुई हैं। मुल्तान से शायरी का ये हाल है। ठीक है, तो अगर पास बैठ गई तो पूरा दीवान लिख देंगे अगली बार। उड़ जा बच्चे उड़ जा, 8 बज गए हैं। सिर्वा आंखें खोलो बच्चे, आंखें खोल दे, आंखें खोल ले। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, आंखें खोलो। आंखों पे छुटा मारो, ये उठ जाओ। शाबाश, उठ जा उठ जा उठ जा। ये वाला पानी पकड़ो, चलो जाओ। ध्यान से आंखें खोल के खुद को पकड़ो। आयशा जी ने वहाँ तक देखो, अगर सपोर्ट लेती हैं तो, वैसे हम यूजुअली लेती नहीं है किसी की। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। ऐसे कमलबाजी लेती हैं बदला। दो में वो आसफ दो में अज रल गए ना कि ठीक है पुत्र अज असी भी जूस नहीं देना, कोई नवा ही देगा। जी साईं, और गज़ल तो नहीं है कोई? सर ये बताएं आप इतने प्यारे क्यों? ये इतनी भरी महफिल में बता दिया राज, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। सर वजह तो आप, ये पर्दे की बातें सरेआम नहीं पूछते। तो सर जब पर्दे में पूछें तब भी नहीं बताते। पर्दे में आपने कभी बुलाया ही नहीं। सर आपने डराया इतना। बस तो मैं डरावना हूँ ना? नहीं 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 निकालते रहो शाह जी। अच्छा सर डरावने नहीं है लेकिन डर लगता है। ये तो और भी खतरनाक बात है। यानी प्यारे बने हुए हैं, डरावने लगते नहीं हैं, लेकिन डर लगता है। इसका मतलब है अंदर कहीं डर नहीं। ये भेड़ की खाल में कहीं भेड़िया है। सर अल्लाह ने आपकी इतनी प्यारी सूरत बनाई है। आपकी और किसने बनाई? आपने। अल्लाह में हमेशा बैलेंस रखते हैं, अरे इंसाफ करते हैं। सर मेरी सूरत तो आपने बनाई है। हाँ, मैं ये तो जिस है। सूरत की बात कर रही हूँ ना वो आपको पता। जी बिल्कुल, आप सीन और स्वाद के दरमियान खेल रही हैं। सर मुझे खेलना तो नहीं आता। नहीं आता तो नहीं है, लेकिन खेल तो रही हैं। सर आप सीन से भी सूरत होती है, स्वाद से भी सूरत होती है ना। जब बोलने को इंसान का दिल होता है ना तब वो वैसे नहीं बोल सकता, और जब वो उसका सब कुछ अंदर खामोश होता है ना तो मतलब जब मैं आ रही थी था तो ऐसे था सब कुछ खामोश। और
कुछ बोलने को मुझे नहीं था कि बोलूँगी। और जब फ्लो हो तो फिर वो एक ही चीज़ निकलेगी और वो फिर आपको पता है। पता नहीं। चलें, क्वेश्चन आंसर्स कोई हैं? बता, पिछले जो रह गए थे वो कर लो। चलो। सर आपने एक वादा पूरा करना। वो कौन सा वादा था? जैसे ये आप वादा कह रहे थे ना, आपको पता होता है सब वादों का। कौन सा वादा कह रहे? सर आपको सब कुछ पता है, नहीं, यू मुझे नो एवरीथिंग। नहीं, मुझे ये पता है कि मुझे कुछ पता नहीं। नहीं सर, आप उससे आगे चले। नहीं, मुझे पता है कि नहीं कुछ पता, तो मैं अभी मान जाऊँ। सर पता है आपको सब कुछ। सर वो आगे चले गए ना, जो आप बता रहे हैं सबको कि तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं, मैं तो नहीं बता रहा किसी को कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। जब इधर बैठो, मतलब मैं जब आई थी पिछली दफ़ा, तो यहाँ पर जिनको आप कह रहे हैं हजरत हारिस, ये जिरबा को दे दो, ये पी ले, इसने कुछ नहीं खाया पिया सारी रात, ये दे दो। जिरबा ये जूस ले लो बच्चे, पी लो। हाँ जी। तो वो ये कह रहे थे कि मुझे ना ये अपना घर लगता है। तो मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे क्यों नहीं लगता ये। तो ना आज पहली दफ़ा मुझे ऐसे लग रहा है। इससे पहले ना मैं ज़बरदस्ती बिठाती रही हूँ खुद को। आप इधर पहले आई हुई हैं? इधर भी आई हुई हैं या उधर ही आई थी सबसे? नहीं, इधर 2 दफ़ा आई हुई हैं। अच्छा, इधर भी पहले आई हुई हैं, लेकिन आज आपको अपना घर लग रहा है। हाँ ना, तो अब फिर दोबारा आने को भी दिल करेगा। अच्छा, लेकिन वो पहले इसलिए नहीं लगता होगा कि पहले हारिस का घर था ना, आज हारिस नहीं है, वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा हुआ है। वो कह रहा था यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। सर तो कोई हमारी भी दुआ कर दे। दुआ ही दुआ है, अल्लाह ताला आपको सैरें कराए मक्का मदीना की, हर प्यारी न्यारी जगह की। आप शायरी के जो पहला बंद था आपका, जो वो बच्चा मेरे से बातें कर रहा था मार्स की, जुपिटर की, आपकी भी शायरी वही थी। आप भी मरीख से पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही थी। मैं मतलब आप खुद बता रही थी कि आप बहुत पहुंची हुई हैं, कहाँ कहाँ नहीं पहुंची हैं। ठीक, तो सर मैं एक शम्स के डिफरेंट सियारों पे पहुंच गई, यूं कह लें। लेकिन सर ऐसे होता है मेरे साथ अक्सर, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे किसी की पूरी बात समझ नहीं आ रही होती, कोई जुमले समझ आते हैं तो सारा नहीं आता, मुझे नहीं पता वो पूरा उसने क्या कहा है। क्योंकि कुछ कुछ सेंटेंसेस आपके भी शायद हो, या वो बात कर रहे थे आपके भाई भी, तो पूरी बात नहीं समझ आ रही होती। हमारी बात भी बेरब्त होती है, क्योंकि सारी बात आपके लिए होती ही नहीं है। फिर गायब हो गई ये बात। अच्छा, वो उसमें मुख्तलिफ लोगों के लिए बीच में बात होती है ना, जो आपकी बात होती है वो आपको समझ आ जाती है, जो आपके लिए नहीं होती वो आपको समझ नहीं आती, वो किसी और को समझ आ रही होती है, किसी और के लिए होती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि सबके डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं, और उसके हिसाब से उन्हें रिफ्लेक्ट करना होता है, उसके हिसाब से उन्हें एब्जॉर्ब करना होता है, उसी हिसाब से उन्हें रेडिएट करना होता है। तो जो जिस लेवल पे वो समझ रहा होता है या अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो बात उसे समझ आ जाती है और उसी हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करता है। एक क्वेश्चन करूं? नहीं, 2 करें। ठीक है सर, ये जो आजकल बड़ा तस्करा चल रहा है सोलमेट का और ट्विन फ्लेम का, इसकी तो थोड़ी सी वजाहत कर दें। मैंने नहीं किया ये तस्करा सोलमेट का और ट्विन फ्लेम का। सोलमेट भी अगर होगा फिर 2 हो जाएंगे,
ट्विन फ्लेम भी होगा तो 2 होंगे, ठीक है। तो आशिक मशूक की बात कर लें, क्योंकि इस दुनिया में उसने जोड़े में चीज़ बनाई है, ठीक है। वो बेसिकली एक चैनल की जो रूहें होती हैं उन्हें एक दूसरे से सुकून मिलता है, वो एक दूसरे को पहचान जाती हैं, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहना चाहती हैं, या यूँ कह लें कि वो कहते हैं दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, तो वो ऐसे होता है। उसको फिर आगे से डिस्क्रिप्शन लोगों की अपनी अपनी है, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन उसकी है, उसका मीनिंग जो भी अपने बना लेता है। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको इकबाल ने ही कहा है मेरा ख्याल कि अल्फाज के पेचोताब में उलझते नहीं दाना। मैंने सवाल किया था कि मेरे से क्यों इतना प्यार करते हो, तो वो सवाल असल में ये था, ये बल्कि पूछा था कि वो मेरी किस चीज़ से आप प्यार करते हो, क्या है जिससे आपको प्यार है। तो वो बेसिकली अल्लाह की बात थी, ठीक। तो सामने ये जो पैकेज नज़र आ रहा है, इसकी बात मिट्टी की बात नहीं, चिट्ठी की बात हो रही है। उस मिट्टी की जो चिट्ठी है उससे बात, उससे प्यार है आप लोगों को। वो इसी तरह सदफ़ के अंदर मोती होता है ना, सीप के अंदर मोती होता है। तो सीप बाहर से किस तरह की है, कैसी है, वो शुरू में बड़ी हसीन लगती है, अच्छी भी लगती है, इसीलिए गूंगा भी लपकता है सारी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर से अगर मोती निकाल लिया जाए तो फिर वो एक खोखा होता है, खाली से फेंक दिया जाता है, कौन उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ठीक। तो इसी तरह बात के अल्फाज क्या हैं, शायरी में बात कही गई है या नसर में कही गई है या एक लाइन में कही गई है, ये नहीं मैटर करता। बात के अंदर बात क्या है वो मैटर करती है, मैसेज क्या है। तो अल्फाज के पेचोताप में उलझते नहीं दाना, ख़ास को मतलब गौहर से है कि सदफ़ से, कुछ इस तरह का उनका है। वो यही वो बात है, उसमें उस्ताद सारों को सेम बात दे रहा होता है। जो मैंने बाबा फ़रीद की और बाबा निज़ामुद्दीन औलिया की बात की है, जो वाक़या है उनके बारे में मशहूर है कि उनके पास बाबा निज़ामुद्दीन औलिया आए तो तीसरे दिन ही उन्होंने उन्हें भेज दिया कि जाओ आप जाके काम करो, क्योंकि उनका होमवर्क पूरा था, ठीक है। उनके मुकाबले में उन्हीं के भांजे थे साबर पिया, बड़े जलाली थे, और वो भी सैयद थे, वल्दियत उनकी भी सादात की तरफ से थी। निज़ामुद्दीन औलिया भी सैयद थे। तो उनको बाद में वो फेलोज़ जो थे बाकी, वो उनको छेड़ना शुरू हो गए, तुम्हारे मामू ने तो अजीब काम किया, तुम इतने सालों से लंगर पे ड्यूटी कर रहे हो और तुम्हें खिलाफत मिली नहीं है, और वो 3 दिन में आके ले गया। वो भी वाक़या मशहूर है कि वो उनके जा लड़े कि आप मुझे भी खिलाफत दें। अब सैयद बादशाह थे तो उन्होंने लिख दिया और कहा कि हारूनी साहब से जाके साइन करवा लो, शायद वाक़या कुछ थोड़ा सा इस तरह का ही है। तो वो दिल्ली चले गए घोड़े, वहाँ घोड़े समेत ही जाके अंदर उन्हें कहना ये साइन करें स्टैंप लगा दें, देखा ये कौन है। तो उन्होंने कहा अभी शाम हो गई है, कल देखेंगे, साइड पे रख दिया। उन्होंने या अली मदद करके हाथ ऊपर किया, दिल्ली रोशन कर दी पूरी, ये लिखे साइन करें। तो उन्होंने पकड़ के फाड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं अब तो फिलहाल तो नहीं हो सकता, अब आप वापस जाए। मैंने कहा ठीक है आपका भी फाड़ दिया हमने सारा कुछ। मैंने कहा आगे से फाड़ दिए पीछे से फाड़ दिए। उसने कहा पीछे वाला रहने दिया, आगे से फाड़ दिए, यानी अब आइंदा आप नहीं मोहर लगाएंगे, मैं औलादे अली आले नबी औलादे अली हूँ तो आपने ये किया। मैंने कहा ठीक है जी भला हो। वापस मामू के पास आ गए, वो फटा हुआ लेके किसको जोड़ दें। वो उनका शेर भी मशहूर है कि अगर हारूनी फाड़ दे तो मैं कौन होता हूँ, ये मैं क्या अब इसको जोड़ूँ। तो बड़े देर बाद फिर
ड्यूटी लगी जो भी था। एक ये भी है, और सुल्तान बाहू साहब का भी बड़ा मशहूर है कि काफ़ी कष्ट उन्होंने काट लिया जब, तो अपनी तरफ से वो बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग लोग तो उनकी तारीफ़ें करते थे, बड़ी चीज़ है। उन्हें दिल्ली भेज दिया गया, शायद हकीम साहब थे, मुझे नाम याद नहीं, उनके पास। वहाँ गए तो वो पत्थर की सिल पे अपनी कोई जड़ी बूटियाँ पीस रहे थे। इन्हें बड़ी हैरानी कि यार मुझे किसके पास भेजती है, हकीम के पास। खैर उन्हें जाके कहने लगे जी मैं, ये नाम है मेरा। उन्होंने देख लिया कि इसको तकलीफ़ ही हो रही है इधर आके बैठने में। उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने कहा मियाँ कि क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने नाम बोला कि अच्छा कुछ काम धंधा भी आता है, कोई कमाल भी है तो दिखाओ। उन्होंने उनकी वो पत्थर की सिल की तरफ देखा जिस पे वो दवाई पीस रहे थे, वो बेचारी रेदा रेदा हो गई, टूट गई। निगाह की, अपनी तवज्जो की, कह लें कंसंट्रेशन पार, ठीक है। तो उन्होंने कहा वाह भाई ये तो कमाल हो गया, ये कैसे कर दिया? उन्होंने कहा ये तो बस कर दिया, ये तो हम कर देते होते हैं। उन्होंने कहा वाह क्या बात है, तो साहिब कमाल भी हो। साहिब कमाल क्या होते हैं? उन्होंने कहा अब इसको जोड़ दो वापस। उन्हें ये नहीं पता। अच्छा भैया राम ने तुम्हें तोड़ना तो आ गया, जोड़ना भी आता है कि नहीं आता? उधर भी यही मसला था कि उन्होंने मिनट में तो करामत दिखा दी। तो जलाल में आते तो शहर का शहर जला देते। उन्होंने कहा भाजी ये नहीं काम करना, ठीक है। तो वो मुर्शद तो सूरज सारों पे रोशनी बखेर रहा होता है। अब कोई उससे क्या सलूक करता है ये तो आगे तालिब साहब के ज़र्फ़ की बात है। वो कहते हैं ना इश्क की चोट को तो सभी पे पड़ती है यकसा, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। अब कोई देखा ज़र्फ़ है ना, अपने अपने फ़ोन का टैं टैं शुरू कर देता है वक्त पे। वो खाली बर्तन की आवाज़ और है, भरे की और है। छोटा पांडा जो है शोर ज़्यादा करता है, बड़ा पांडा अव्वल तो हिलता ही नहीं, ऊपर से भरा हुआ हो, झलकता नहीं, पता नहीं चलने देता। ये उसकी मर्ज़ी है कि उसने किसको कितना तसर्रुफ़ दिया। ज़र्फ़ देता है तो फिर तसर्रुफ़ भी देता है। ये सब उसका कर्म होता है, उसके तरफ से ये अता होती है, रोज़े अज़ल के फ़ैसले हैं। सर आप जैसे भी वाक़ये बता रहे थे फ़लाँ 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 बुज़ुर्ग के, मैं कहती हूँ कि ये बुज़ुर्ग वो बुज़ुर्ग, ये नाम वो नाम तमाम के तमाम यकजा हो जाते हैं उसमें जो हमें बता रहा होता है। उसी से हमें उनकी तारीफ़ सब कुछ मिल रहा होता है। तो मुझे लगता है कि आज इस वक्त, पहले नहीं लगता था, और पहले ये चीज़ इस चीज़ का भी एहसास नहीं था कि हम इस मज़ार उस मज़ार जाते हैं तो हमें लगता था यही है। लेकिन बज़ाहिर अगर हम देखें, अटायर से देखें या हुलिये से देखें तो ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज के दौर के दाता साहब, नहीं, जैसे आपने अभी कहा ना कि आपको पहले नहीं लगता था, या आपको पहले पता नहीं था या पता लगता नहीं था या समझती नहीं थी, तो आज आपकी समझ जो है वो आपको ही बताने लगी है। तो हो सकता है कि आपकी समझ और चंद दिनों में और उससे आगे चली जाए। तो फ़िलहाल जो समझ की बातें हैं उन्हें और समझें, उन्हें करने से पहले
आप ये समझिए, हो सकता है अभी आप ज़्यादा समझदार ना हुई हो, ठीक है, लेकिन आज अभी जो आप समझ बोलने लगी हैं, हो सकता है अगली सिटिंग में आप हमें शर्मिंदा हो कि मैंने पिछली बार ये कह दिया था, तो वो मुझे तो अब पता चला है कि नहीं नहीं ये नहीं था, ये था। उससे अगली सिटिंग में आपको पूछा जाए कि जी आज क्या समझ आई है, तो आप कहें पता नहीं, ठीक है। तो जब आपको पता चल जाए कि पता नहीं, तो उस दिन बोलिए, ठीक है। आपने एक शेर या एक गज़ल सुनाने की इजाज़त ली थी, ठीक है। अब आप सर आपने मक्ता सुना दी। वही ना, वो अब आप पस वर्ग तक चले गई हैं, ठीक है, अब हाशिया शुरू करने लगी थी, तो वो बेहतर है माइक आपसे ले लिया जाए। सर वो जो कल की समझ की बात कर रहे हैं ना, मुझे आपकी मतलब मुझे ये चीज़ जो होता है ना कि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। कोई बात नहीं, अभी भी आपकी बात अंदाज़ों पे ही है। अंदाजे बस अंदाजे ही होते हैं, अंदाज़ा ही होता है। सर जो जैसे आप कहें वही बात ठीक है, वो चले, गलत। ये भी आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने किसी को तो ठीक माना है। वही पुराना पहले पहले सेशन वाली, उस वक़्त आपने कहा था शुक्र है तुमने ऑपरेशन की बात हो रही थी, ये क्यों नहीं कहा डॉक्टर को। सर आप ठहर तो जाएं, 5 मिनट लेट तो कर लें। आप कह सकती हैं, खैर बोलने से पहले आपने रोक दिया। अच्छा, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी, वो दिल से निकल नहीं रहा जो मैं निकालना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं बोलती। दिन में अव्वल तो किसी को लेके नहीं जाते, और अगर वो चला जाए, कोई दिल तक रसाई हासिल कर ले, तो फिर उसको दिल से निकालते नहीं, जब तक वो दिल तोड़े ना। वो अंदर से दिल तोड़े, खुद ही निकला है बाहर तो और बात है, ठीक है। या कोई उससे बड़ा चैम्पियन आ जाए जो दिल तोड़ के उसको निकाले, खुद दिल छोड़ने के बहाने बैठ जाए, तो वो नहीं फिर जाता, क्योंकि ना दिल टूटा जुड़ना होता है, ना उसने जाना होता है। वो उसको पूछे, कहना बस थोड़ा जा भाजी टाइम रह गया, बस थोड़ी तो फिर साथ वो पीस तोड़ता जोड़ता रहता है, तो ना दिल जुड़ता है, ना वो जाता है। तस्वीर तो सर सारी ज़िंदगी बनती रहती है, लेकिन फिर जब तस्वीर मुकम्मल हो जाती है, जैसे अब मैं कोई बात करूँगी तो फिर आप कहेंगे हाशिया लगा तो उस तस्वीर की हम कहते हैं ना, जैसे ये सामने तस्वीर लगी हुई है, तो इस तस्वीर को देख के भी इबादत हो जाती है। अब जिस पे जैसे इधर मोहम्मद लिखा हुआ है, हमें ये नहीं पता चलता, मुझे खुद मैं कहूँगी हम बेअमल बेइल्म लोग होते हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले जितने भी लोग हैं जिनको हम आल कहते हैं, वो उन्हीं की निस्बत से मंसूब होते हैं, उन्हीं का आईना होते हैं। दिल एक आईने की मानिंद है, दिल एक आईने की मानिंद है, ये टूटते रहते हैं, किरची किरची हो जाते हैं, तो वो तस्वीर भी टूट जाती है, अक्स भी चला जाता है, असल ही रह जाता है। तो बात सिर्फ असल की हो रही होती है, वो एक ही होता है। अच्छा, मैं कहना यही चाह रही थी, एहतियात से पकड़ के चल रही थी। हाँ, लेकिन आप आईने को कितना भी एहतियात से रखेंगे, ठेस लगी जाती है। तो बात तो जिद ये होती है ना, कि होता तो आपका आईना ही है, लेकिन आपकी ज़िद ये होती है कि मैंने इसको ऐसे एंगल से रखना है कि बिल्कुल नई तस्वीर नज़र आए। होता तो वो एक ही है, तो आप उसका नया एंगल वाज़े करना चाह रहे होते हैं कि जिस एंगल से मैंने खींची है ना तस्वीर, जिस एंगल से मैंने बनाई है, ये बात पहली तस्वीरों से ज़बरदस्त है, तो वो फिर मैं होती है, ठीक है। तो जिस वक़्त वो रखी जाती है कंपैरिजन में, तो ज़ाहिरी बात है वो होती सारी एक ही हैं, तो फिर दिल टूटता है, आईना फिर टूट जाता है, क्योंकि आप फिर यूनिक के चक्कर में होते हैं। सर बात मैं एक ही की कर रही थी, बात एक ही की चली आ रही है, तो उस लिहाज से फिर जो अदब होता है ना, वो इंसान के पास बड़ा कम पड़ जाता है, तो उसे इस चीज़ से भी शर्म आती है कि मेरे पास तो वो है नहीं।
तो मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं, क्या कहूं और क्या ना कहूं। और जब वो दिल में झांके तो वहाँ भी बड़ी कमी नज़र आती है। फिर अपने आप से बड़ी शर्म भी आती है, तो फिर अल्लाह पे प्यार भी आता है कि वो इंसान को, इंसान के जो दरून की गहराइयों में जो उसका आईना है उसको दिखा के भी उससे इतना प्यार कर रहा होता है, उसको अपने महबूब से मिला रहा होता है। वो सच्चा महबूब जिसकी हर इंसान को तलाश होती है, जो इस ज़माने में कोई एक ही होता है जिससे सारे रोशनी भी पा रहे होते हैं। कहते हैं ना, कोई मिसल नहीं ढोलंदी, चुप कर महर अली, इथे जा नहीं बोलंदी। अब देखे ना, आप मेरे लिए की बात नहीं मान रही। वो बहुत बड़ी हस्ती है, मैं क्या कह सकता हूँ। अम्मी आती इसीलिए साथ, मैंने 1000 बार कहा है कि जो माँ होती है ना वही गवर्नमेंट होती है। तो जब तक माँ साइन ना करे, आप लाख 100 गज़लें भी सुना लें तो ठीक है, उनमें असर नहीं पैदा होता। मामा के साइनों के बगैर नहीं बात आगे चलती। साइन है साथ। जब पहले आपके पास पहले पहले सेशन में आई थी तो साइन ही किए थे। पता नहीं आपको कहा था। किसने किए थे साइन। कहा नहीं था कि आपके हवाले। कहा था इन्होंने। क्यों जी, आपने कहा था। हाँ, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो फिर मैंने कहा था। ये आपके हवाले। हाँ जी जी जी, तबीयत तो ठीक हो गई थी। वो तो मैंने एहसान का भी कहा था। हाँ जी। फिर आपने जाके कुछ अरसे के बाद ये भी मुझे कहना शुरू कर दिया था कि इसकी तबीयत तो ठीक हो गई है। सादिया की, एहसान हाँ, की। नहीं इसकी। एहसान तो बाद में भी आता रहा ना। हाँ जी। तो इसका तो आपने मुझे बाद में फिर कहा था, याद नहीं है। तो आपने फिर मुझे फ़ोन किया था, तो आपने कहा था कि इसकी तबीयत तो ठीक हो गई है, अब इसको किसी के हवाले भी कर दे। मुझे नहीं याद, मेरी तो आपसे कभी बात भी नहीं हुई। नहीं, फ़ोन पे बात हुई थी। आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि फैसला सही कर कह लो रहे किधे हैं। हवाले हाँ करना है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने बीच में शोर डाल दिया था कि मैंने किसी के हवाले नहीं करना, मेरे अपने बड़े हवाले हैं। इन्होंने बड़े बड़े हवाले मुझे देने शुरू कर दिए थे। ठीक, उन्हें याद आ गई, जो बड़ी बड़ी तड़ियाँ लगा दी थी इन्होंने। तो फिर मैं क्या बस कह उस सकता हूँ। वक्त तो इसकी ऐसे जैसे ये जिरवा वाला हाल है, इस तरह घर में इसकी आवाज़ें होती थी, इतनी हालत ख़राब होती थी, इसके दिल में दर्द होती थी। फिर मैं परेशान हुई थी बहुत, तब ये लेके आई थी तो बात की थी मैंने। इश्क में शिकवा आराम होता है ना। तो जब ये लोग ऐप देख बैठते हैं या दावा कर बैठते हैं, तो चूँकि ये कोई यूँ कह लें कि फिक्स्ड सिलेबस तो है नहीं है, तो बंदा मार खा ही जाता है। जब भी वो कंपैरिजन में चला जाता है या रेस लगा लेता है किसी से, या उस्ताद को गाफिल जानता है, शिकवे में चला जाए, शिकायत में चला जाए, शक में चला जाए, दावे में चला जाए, बड़ा सख्त टेस्ट शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस वक्त वो मैं का ऐलान करता है तो फिर वो मैं से गुजरना पड़ता है उसको। वो सेल्फ एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, लेक्चर नहीं काम करता। मेरे बता देने से भी कि इश्क में शिकवा हराम है, इश्क में दावा हराम है, शिकायत ना करना, शिकवा ना करना, शक ना करना, उसके बावजूद जब तक बंदा कर ना ले वो बाज नहीं आता। मैं आज ही सोच रहा था, किसी को मैंने सवाल किया, मैंने कहा ये बताओ कि अगर क़यामत के बाद जन्नत में एंट्री हो तो कौन कौन क्या करेगा।
फौरी पहला काम जन्नत में घुसते साथ मुख्तलिफ लोग अपनी बात कर रहे थे, जिन कहीं बैठे हुए थे हम। उन्होंने कहा तू अपनी दस। उन्होंने कहा मुझे अपना नहीं पता, मुझे अम्मा हव्वा का पता है, वो क्या करेंगी। कहते क्यों अम्मा हव्वा क्या करेंगी? मैं क्यों नहीं जानते नालों दरख्त ढा देना इनू तो पुटो, इनू बाहर कढ़ो, ठीक है। उन्होंने कहने ये दरख्त तो उठाए यहाँ से, इसको निकाले पाए या गिरा दें, कोई बच्चा और ना चढ़ जाए इस पे, ठीक है। क्योंकि मिट्टी का चक्कर पड़ गया, उसके बाद ज़मीन पे आना पड़ गया ना, वो मना किया गया कि ये काम नहीं करना। मैं थी कि नहीं मैं देखूंगा क्या करना है, मैं इसमें क्या है, इससे मना जो किया गया। फिर वो ऐसे गिरे उस दरख्त पे चढ़ के, मिट्टी के चक्कर में पड़ गए। मिट्टी से फिर वापस उठना, कपड़े झाड़ना, मिट्टी के चक्कर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। सारी मादियत मिट्टी है, जलवे इसके बड़े हैं। बहरहाल बस करें जी, सवाल जवाब तो रह गए तेरे पास। तो तेरा डायरेक्टर जो है वो तो